एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे, और 4 बजे उठते ही सबसे पहले मैं अपनी जो भी टू डू लिस्ट है मेरे पूरे दिन भर की, वो मैं अपने ग्रुप में डाल देती हूँ ताकि बाकी लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक क्विज़ रख लें जिससे वो चीज़ें हमारी रिवाइज़ हो जाए। तो आज मैंने सोचा हुआ था ई एंड एफ अल्फ़ाबेट करने की, और अभी मैं स्टार्टिंग का रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ को रिवाइज़ करने में। सो आई थॉट कि शाम के टाइम पे टेस्ट सीरीज़ होगी तो उसमें मैं इस टाइम पे शाम के टाइम पे टेस्ट से पहले उस चीज़ का रिवीजन कर लूँगी, और अभी मेरा जो न्यू टॉपिक है मैं सीधे उसी को उठाती हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ लेटर ई एंड एफ़। हालांकि इसमें बहुत सारे वर्ड थे, लाइक 3 to 4 पेजेस थे, और मैंने ये डन कर लिया था क्योंकि मेरे पास 1 आवर पूरा था अच्छे से। तो इसीलिए मैंने सुबह के टाइम पे ई एंड एफ अल्फ़ाबेट कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी करूँगी वो तब करूँगी जब सब लोगों का एक साथ हम लोग टेस्ट दे रहे हो ग्रुप पे, तो उस टाइम पे उस चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। तो फाइनली 1 घंटा हो गया है और मैंने अल्फ़ाबेट याद कर लिए हैं सारे ई और एफ़ के। अब कल से मैं शुरू करूँगी एफ़ से आगे का, और इट्स ऑलमोस्ट 5:21। तो बंद करते हैं और होते हैं रेडी लाइब्रेरी जाने के लिए, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं जाऊँगी, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं गई। तो बैकपैक मैंने सब कर लिया था और बाहर आके मैं मौसम देखती हूँ तो इतना ज़्यादा डरावना मौसम हो रहा था, और थोड़ी देर बाद मौसम बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। और सैडेस्ट पार्ट ये था कि इस टाइम पे मैं एक रूम में होती जहाँ पे मैं सिर्फ अकेली थी। मतलब इतनी ज़ोरों से साउंडिंग हो रही थी और लाइटनिंग वगैरह, मैं तो इतना ज़्यादा डर गई थी। तो फटाफट से मैं भागती हूँ दूसरे बगल वाले रूम में जहाँ पे पापा और दीशु लोग सब पूजा कर रहे होते हैं। तो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा डर लग जाती है, तो आई थॉट कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कि पापा मना कर रहे हैं। बाहर मत देखना। क्यों? देना पूरी मेरे को ऐसे बैठे बैठे यहाँ पे तक आ रही थी बिजली, मेरे को ऐसे डर लगा। और कुछ ही देर में बहुत ज़ोरों से बारिश भी होने लगती है, तो इसीलिए पापा मना कर देते हैं आज लाइब्रेरी जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि सुबह सब चीज़ कर ही लिया है तो भगवान जी की पूजा कर ली जाए और दिन की शुरुआत करके घर में ही पढ़ा जाए। तो एज़ डिसाइडेड 8 बजे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, और चाची चाय भी ले आती है, तो मतलब एकदम मज़ा ही आ जाता है चाय के संग पढ़ाई। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अभी तक आपने अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में टेस्ट सीरीज़ या मॉक्स के लिए एनरोल नहीं किया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में बहुत ही बम्पर ऑफर सेल चली है जो कि एंड सीजन सेल है, जिसमें ये पास प्रो आपको बहुत ही लोएस्ट अमाउंट दैट इज़ 307 में मिलेगा बाय यूजिंग माई कूपन कोड निकी। अगर आप मेरा कूपन कोड निकी यूज़ करेंगे 28 से 31 दिसंबर के बीच, तो ये आपको 307 में अवेलेबल होगा, और ये पूरे ईयर का सबसे लोएस्ट प्राइस है। और अभी तक आपने अगर किसी में भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। 2025 को टारगेट करते हुए चल रही हो तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ एशियन हिस्ट्री। तो शुरू से ही रिवाइज कर रही हूँ, अब मैं कल से जो है स्टार्टिंग से रिवाइज नहीं करूँगी। लाइक आज मेरा एशियन हिस्ट्री डन हो गया है, लास्ट जो संगम एज बची हुई थी एंड उसके बाद जो साउथ इंडिया की जो भी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था वो सारी चीज़ें वो मेरी डन हो चुकी हैं, लेकिन इतने अच्छे से नहीं हुए हैं, तो कल मुझे उस चीज़ का दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। और इस चीज़ का स्टार्टिंग से मैं रिवीजन नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मौर्यन एम्पायर से रिवाइज़ करना शुरू करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें थी जैसे कि स्टोन एज, कैलोलिथिक एज और हमारा आईवीसी वगैरह और रामायण वगैरह, जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी हो गई हैं, मेरी 4-5 बार रिवाइज़ हो गई हैं। तो अब मैं जो रिवीजन शुरू करूँगी वो मौर्यन एम्पायर से शुरू करूँगी।
सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9:30 और हो गया था मेरा इतने बजे तक सारा डन। तो आई थॉट कि थोड़ा ब्रेक लेके 10 बजे से मैथ्स शुरू कर दी जाए। तो लास्ट वीडियो में मेरा मैथ्स में नंबर सिस्टम डन हो गया है फ्रॉम किरण बुक। अब जो मैं करने जा रही हूँ दैट इज़ परसेंटेज। तो शुरू में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं एक बार उसको गो थ्रू कर देती हूँ। हालांकि परसेंटेज में इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू रीड आउट ऑल दिस, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है दैट इज़ फ्रॉम बेसिक, और परसेंटेज में जितना हो सके हम लोग जो हमने ट्रिक सीखी है, मेथड सीखे हैं, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। तो इसीलिए मैं सीधा जंप कर जाती हूँ क्वेश्चंस में। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि इसकी मैं 3 टाइप कर लूँगी। लाइक टाइप 1 में आई गेस 84 क्वेश्चंस थे और टाइप 2 में 14 क्वेश्चन और टाइप 3 में बहुत क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि 10:30 से 2 या 1 बजे तक भी अगर मैं करूँ तो टाइप 3 तक तो मैं डन कर लूँगी। लेकिन बीच बीच में मैं रेस्ट लेते लेते इस चीज़ को कर रही थी। तो आज मैं सिर्फ 2 ही टाइप कर पाई, दैट इज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। गाइस मैं अभी पढ़ रही थी अंदर मैथ्स और मतलब प्रैक्टिस कर रही थी, और बाहर मैंने मौसम देखा। मतलब जब ना स्कूल में हम लोग क्लास में बैठे रहते थे तो क्लास की खिड़की से बाहर देखते थे, ऐसा मौसम रहा। तो बिल्कुल वैसा ही मौसम, मतलब इतना प्रिटी मौसम हो रखा है ना। तो क्या बताऊँ, फिर तुम लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा हाफ़ एन आवर का ब्रेक लेके मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, और मेरी बहन यहाँ पे केस स्टडी देख रही थी तो इसी को देखते देखते चाय पीती हूँ। देन इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2:30 और अब मैं बंद करने वाली हूँ बुक। और मैंने 2 टाइप डन कर लिए हैं अपने। कल होपफुली मैं टाइप 3 को पूरा कर लूँ, क्योंकि टाइप 3 भी बहुत बड़ा है। तो आई विश कि मैं कर लूँगी एक बार इसे अच्छे से। उसके बाद फॉर अ चेंज मैं सोचती हूँ कि मैं ये मूवी देख लेती हूँ। तो तुम लोग कमेंट में बताओ कि कौन सी मूवी है। स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट आ रहा था देखने में, लेकिन उसके बाद मैं बोर हो जाती हूँ। तो फिर मैं बीच में ही मूवी को छोड़ देती हूँ और आ जाती हूँ एक मॉक देने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया हुआ था कि एक मॉक आ रखा है दैट इज़ टियर 2 का। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है दे देती हूँ, जैसा भी होगा जितने भी स्कोर आएंगे देखा जाएगा। सो इस मॉक को अटेंड करने में मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, जस्ट बिकॉज ये टियर 2 का मॉक था। तो थोड़ा एक लेवल अप था प्रीलिम्स के मॉक से, तो इसलिए मुझे डर तो लग रही थी स्टार्टिंग में इस चीज़ को अटेंड करने में। लेकिन इसमें जो मैथ्स था दैट वाज वेरी इजी। मतलब मैथ्स में अराउंड मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे, बाकी जितने क्वेश्चन थे 30 में से 28 मैंने पूरे किए हुए थे। एंड आई थॉट कि वो सही होंगे, बट स्कोर वॉज नॉट दैट गुड। अभी आंसर की इसकी नहीं आई है, मतलब फाइनल आंसर नहीं आया है। तो मैं देखूँगी कि कहाँ पर मेरी गलती हुई है, क्योंकि मुझे बस इसमें मैथ्स में कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स में मेरा सही गया है। रीजनिंग में मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे हमेशा मीन्स में दिक्कत करते थे, लेकिन ठीक है। और इंग्लिश भी इसमें ओवरऑल ठीक थी। एंड रीजनिंग के जीके के कुछ क्वेश्चंस पहले के मॉक से रिपीटिशन में थे, तो काफ़ी ज़्यादा सही मॉक था। लाइक इसमें 300 प्लस तो आराम से सबके आए जाने चाहिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मीन्स। लेकिन इसमें मेरा स्कोर बहुत कम रहता है, लाइक इट इज़ लोएस्ट जितने ही मैंने मीन्स के मॉक दिए हैं, 240 ओनली। ठीक है कोई बात नहीं, स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो अब ऑलमोस्ट 6:30 हो गया है और 7 बजे से क्विज़ आने वाली है मेरे चैनल पे, तो उसको अटेंड मैं कभी भी कर लूँगी और उसका रिज़ल्ट कल सुबह आएगा। तो लेट्स सी, उससे पहले मैं अपनी वोकैब रिवाइज़ कर लेती हूँ ए अल्फ़ाबेट की। तो ये क्विज़ अटेम्प्ट करने से पहले मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी इस टाइम पे, और उसके बाद मैं क्विज़ दूँगी। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को भी मेरे चैनल पे ऐड होना है दैट इज़ टेलीग्राम के चैनल पे, तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड ऑल्सो कमेंट को पिन कर दूँगी, यू कैन जॉइन थ्रू दिस। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल में, लाइक कि क्विज़ बनाने में, क्विज़ क्रिएट करने में, एंड ऑल्सो दोस्तों के डाउट सॉल्व करने में। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, और आई विश कि हम सबका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।